दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस खबर के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के तहत मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को 26 जनवरी को छुट्टी दे दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय झंडा 26 जनवरी को मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अब प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना है। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने पंचायतों के परिसीमन का आदेश पुनः जारी कर दिया है। इस आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पलटवार जारी हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले निरस्त हो चुके हों, लेकिन प्रदेश में इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायतों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अब शिवराज सरकार ने जल्द ही पंचायतों का परिसीमन कराए जाने का आदेश जारी कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में पंचायतों का परिसीमन आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस का कहना है कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने जो परिसीमन किया था वह सही है। इस कारण 2019 के आधार पर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी कहा कि शिवराज सरकार का ये फैसला अर्थात पुनः परिसीमन का फैसला गलत है। इस पर कमलनाथ जी ने भी कहा कि 2 माह के भीतर चुनाव नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। इस दबाव के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुनः परिसीमन का आदेश जारी किया है। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी ने कहा कि शिवराज सरकार नियमों के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन हम पंचायतों का कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे। परिसीमन जनता के हित में और जरूरी है, इसलिए नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। पंचायत विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसको लेकर ग्राम पंचायतों में वार्डवार प्रभारियों से सारी जानकारी मांगी गई है। क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के भी आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पंचायतों का परिसीमन 17 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। अर्थात कांग्रेस चाह रही है कि पंचायत चुनाव उनके परिसीमन के हिसाब से हो और बीजेपी चाह रही है कि पुनः परिसीमन तैयार करके पंचायत चुनाव हो। दोनों ही आपस में हल्ला बोल कर रही हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को केसीसी लोन अब बिना ब्याज के मिल सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा हरियाणा सरकार ने बिना ब्याज के लोन देना चालू कर दिया है अपने प्रदेश के किसानों को। अब केंद्र सरकार भी देश के सभी किसानों को केसीसी का लोन बिना ब्याज के दे सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ईमानदार किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण देना शुरू कर दिया है, अर्थात 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण देना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों पर लोन का बोझ कम हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किया गया 0% ब्याज पर केसीसी लोन उपलब्ध कराने का वादा पूरा नहीं हो पाया है। किसानों की नाराजगी के बीच होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही आम बजट भी पेश होगा देश में। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार अन्नदाताओं को रिझाने के लिए यह दांव खेल सकती है, अर्थात 0% ब्याज पर केसीसी का लोन मुहैया करा सकती है। इस बार कृषि कर्ज देने का टारगेट भी 16.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18 से 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है बजट में। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लगने वाली फीस पहले से ही 0 करवा दी है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बनाए गए अपने संकल्प पत्र में 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन बिना ब्याज के देने का वादा किया था और कहा गया था कि सरकार 1 से 5 वर्ष तक के लिए 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन देगी,
तब से किसान इस वादे को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह वादा केंद्र सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इस बजट में सरकार यह वादा पूरा कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इस पर अमल किया जा सकता है। फरवरी में होने वाले बजट पर इस पर फैसला आ सकता है। आप सभी को मालूम हो कि 2019 में हर किसान पर औसत कर्ज 74,121 रुपये था। किसानों पर लोन का बोझ बढ़ रहा है धीरे धीरे। साल 2013 में हर किसान पर औसतन कर्ज 47,000 रुपये का था। देखना अब यह होगा कि कृषि कर्ज को लेकर सरकार इस बजट में क्या कर सकती है ताकि किसानों पर बढ़े हुए लोन का बोझ कम हो सके। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में घरेलू बिजली के दाम 9.91% बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। इस प्रकार कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को आर्थिक तंगी है, ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाना उचित नहीं है। समाज सेवी डॉक्टर पीजी नाचपांडे और रजत भार्गव जी ने इस संबंध में ऊर्जा सचिव को बीते 6 दिसंबर को नोटिस भेजकर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति मंगाकर साफ कर दिया कि बिजली के दाम प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। हालांकि बिजली की दरें नहीं बढ़ाने से जनता को कोरोना काल में राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित बिजली की दरों पर जन सुनवाई 8 फरवरी को जबलपुर में बुलाई है, जिसमें आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा और 8 फरवरी को ही फैसला होगा कि बिजली की दरें बढ़ाई जाए या नहीं। लेकिन विद्युत नियामक आयोग इस पक्ष में नहीं है कि बिजली की दरें न बढ़ाई जाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से तैयारी तेज कर दी गई है। एक बार फिर से पंचायतों के परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लाइव। हमारा प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास है और इसलिए सरकार चाहती है कि चुनाव हो, पंचायत का परिसीमन करने के पुनः आदेश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। बच्चों के खेल ऑनलाइन गेमिंग जो मोबाइल द्वारा होते हैं उस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में आए दिन ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऑनलाइन गेम के शौकीन बच्चे तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में बीते दिनों फ्री फायर गेम खेलने से एक चक्कर में बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। वहीं ऑनलाइन गेम का तेजी से शिकार हो रहे बच्चों के बीच अब प्रदेश सरकार ने नई तैयारी शुरू कर दी है। मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ा ऐलान किया है। तो चलिए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लाइव। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए सरकार की सुविधा है। किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, उसके लिए सरकार ने वेबसाइट जारी की है। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के सारी व्यवस्था, सारी जानकारी जुटा सकते हैं। कोरोना मरीजों को किस अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, अस्पताल में बेड उपलब्ध हैं या नहीं, निजी अस्पताल में इलाज का पैकेज क्या है, यह सारी जानकारी मरीजों और उनके परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार के वेबसाइट sarthak.nhmmp.government.in पोर्टल पर मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे जाकर के सारी जानकारी देख सकते हैं ताकि आपको कोरोना संक्रमण के दौरान थोड़ी सी राहत मिले। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में सरकारी और निजी अस्पताल की जानकारी ले सकता है। किसी भी तरह की मदद के लिए पोर्टल पर अस्पताल का हेल्प डेस्क नंबर और डॉक्टर का नंबर भी जारी रहेगा। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के पैकेज की जानकारी भी मिल सकेगी। आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 64,998 बेड तैयार हैं सरकार द्वारा। इसमें आइसोलेट बेड 20,981 हैं,
ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 31,093 हैं और आईसीयू बेड 12,924 है। तो इस प्रकार से सरकार ने पिछले कोरोना संक्रमण के दौरान सबक ले लिए और यह व्यवस्था की है। वेबसाइट भी जारी कर दी है। आप यदि संक्रमित होते हैं तो आपके परिजनों द्वारा इस वेबसाइट पर जाकर के जानकारी जुटा सकते हैं और थोड़ी राहत पा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।